नमस्कार, जय जिनेन्द्र। मैं सतीश जैन फ्रॉम रोहिणी अष्टवास्तु में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी हाल ही में मुझे 2-4 एक क्लाइंट के फ़ोन आए थे कि सर मुझे राहु लग गया है, मुझे शनि की 7.5 है, मुझे गुरु ग्रह 12वां है, कोई 8वां है, उसके लिए कोई उपाय बताइए, कोई पूजा बताए। बहुत सारे ज्योतिष क्या करते हैं कि आपको डरा देते हैं, अरे तेरी तो 7.5 है, अभी तो तेरी लग गई, उसके लिए ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, 40-50 हज़ार खर्चा करना पड़ेगा, ये रत्न पहनो। कोई रत्नों में खर्चा करवाएगा, कोई पूजा में कराएगा, कोई जाप में कराएगा। तो हम इस बारे में विचार करेंगे कि ये जो ग्रह है, सूर्य से लेके शनि तक सब ग्रह की इलाज आपके ही पास है। ये बहुत बड़ा रहस्य है और ना ही इसमें आपके लिए कोई खर्चा है। आपके घर में ये उपाय है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको कोई स्टोन, कोई पूजा अर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम लोग बात करते हैं सूर्य ग्रह। बहुत सी बार बोलते हैं कि सूर्य ग्रह अपने पत्रिका में खराब है तो आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, क्योंकि सूर्य तो कॉन्फिडेंस का कारक है। अगर उसका सूर्य नीच का है या खराब है तो उसका सीधा साधा उपाय है कि आपके पिताजी के आप पैर पड़े, क्योंकि पिता एक ग्रह जो है वो सूर्य लीड करता है। पिता में हमेशा सूर्य रहता है। जो इंसान अपने पिताजी की रिस्पेक्ट करता है और उनके आशीर्वाद प्राप्त करता है तो उसका सूर्य ग्रह बलवान होता है। तो इसमें कोई खर्चे का काम ही नहीं है। दूसरा ग्रह आता है चंद्र। चंद्र ग्रह मन का कारक है। बहुत सी बार लोग बोलते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे गलत गलत विचार आते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं। तो उसके लिए चंद्र का आपको कोई मोती पहनने की जरूरत ही नहीं है। चंद्र आपके घर में ही मौजूद है। वो है माँ। माँ जो है वो चंद्रमा का कारक है। तो अगर आप माँ के आशीर्वाद प्राप्त करते हो, माँ का ध्यान रखते हो, माँ का अपमान नहीं करते हो और जो माँ की बात सुनता है तो उसका चंद्र ग्रह मजबूत होता है और उसके लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आते, क्योंकि चंद्र यानी पैसा और माँ यानी चंद्र। जब माँ दिल से आशीर्वाद देती है तो उस व्यक्ति के पास कभी पैसे की कमी नहीं होती। यानी 2 ग्रह तो हो गए। अभी तीसरा ग्रह आता है मंगल। मंगल के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि अरे मंगल वाला आदमी बहुत गुस्सैल होता है, उसकी शादी जल्दी नहीं होती है या तो उसकी शादी टूट जाती है। बहुत सारी भ्रांतियां हैं। तो अगर आपको मंगल ग्रह को ठीक करना है, अगर आपकी पत्रिका में मंगल है, बगैर कोई पैसा खर्चे किए, तो मंगल ग्रह विराजमान होता है आपके भाइयों में। अगर आप अपने बड़े भाई की मानते हो, उसकी रिस्पेक्ट करते हो, तो आपका मंगल ग्रह बहुत मजबूत होता है। बहुत सी बार मैंने देखा है जिस व्यक्ति का मंगल खराब है वो बड़े भाई के साथ झगड़े करता है। फॉर एग्जांपल बंटवारे के बारे में भी तो मारामारी और कोर्ट तक भी बात जाती है। तो जो व्यक्ति अपने बड़े भाई या कोई भी अपने भाइयों से रिस्पेक्ट करता है, उनकी कदर करता है, उनके आशीर्वाद लेता है, तो उसका मंगल ग्रह मजबूत होता है और इस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मंगल के बाद ग्रह आता है बुध ग्रह। बुध ग्रह यानी मार्केटिंग, आपकी बोलने का तरीका, सेल्समैनशिप। तो बुध ग्रह जो है वो आपकी बहनों में रहता है। आपकी जो बहनें हैं, अगर आपकी बहनों को आप आदर करते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं, उनको समय समय पे हेल्प करते हैं, तो आपका बुध ग्रह मजबूत होता है। फिर बारी आती है गुरु की। लोग गुरु के बारे में भी बहुत डरते हैं कि 8वां गुरु है, 12वां गुरु है, 4था गुरु है। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। आपके लाइफ में आप एक अच्छा सा सुयोग गुरु बनाइए, उसको तन मन धन से समर्पित हो जाइए, तो आपको गुरु के जो ग्रह का जो डर है कभी नहीं रहेगा और गुरु हमेशा अच्छा ही चाहता है। फॉर एग्जाम्पल भगवान तो आपके अच्छे बुरे कर्मों का फल देता है, यानी अच्छे भी बुरे भी। बट गुरु जो है, हमारा जो शिष्य है, गुरु का जो शिष्य है, वो चाहे खराब रहो अच्छा रहो, गुरु हमेशा अच्छी सलाह देता है। तो गुरु ग्रह बलवान करने के लिए आप गुरु की सेवा कर सकते हैं।
गुरु के आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। फिर बारी आती है शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह के बारे में बहुत सारा लोग बोलते हैं कि डराते हैं कि शुक्र नीच का है तो यह आदमी व्यसनी हो जाता है, शुक्र नीच का है तो वो सट्टा खेलता है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है उसके बारे में। तो अगर शुक्र ग्रह को पावर करना है तो उसके लिए वाइफ, आपकी बीबी, अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आप अपनी बीबी का सम्मान करते हैं, उसका रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपका शुक्र ग्रह बलवान होता है और आपके घर में लक्ष्मी जी का आगमन होता है। बाद में जो ग्रह आता है शनि के बारे में तो लोग बहुत सारे डरते हैं, तो शनि के लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपके घर में दादा दादी हैं, नहीं है तो कोई भी वृद्ध व्यक्ति की आप सहायता करते हैं, उन्हें खाना देते हैं, उन्हें कपड़ा देते हैं, या फिर वृद्धाश्रम में जाके उनकी कोई मदद करते हैं तन मन धन से, तो शनि ग्रह आपको कभी प्रॉब्लम नहीं देता, क्योंकि शनि ये वृद्ध ग्रह है तो वृद्धों की सेवा करना है। और लास्टली राहु केतु के बारे में जो छाया ग्रह है, तो राहु के बारे में भी लोग बहुत डराते हैं, अरे राहु की महादशा चल रही, राहु ऐसा है वैसा है। तो अगर राहु को प्रसन्न करना है, राहु के आशीर्वाद आपको प्राप्त करना है, तो आप लूले, लंगड़े, अंधे, बहरे, अपाहिज जो व्यक्ति है उन लोगों को आप कुछ दान देते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो ग्रह आपका राहु ग्रह बलवान होता है। तो ये तो बहुत सिंपल फंडा है, तो आपको कोई डरने की बात नहीं। मैंने जैसे बताया, जो जो ग्रह आपको पावरफुल बनाना है उसके बारे में सेवा कीजिए, तो 9 के 9 ग्रह आपके घर में ही मौजूद है, आपको एक पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं। थैंक यू, धन्यवाद। आशा करता हूँ मेरा ये जो ग्रह पे वीडियो है आपको पसंद आया रहेगा। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।